ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिस्टर मीरबर। मैंने बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगा हैदराबाद के कुछ ऐसे टैलेंटेड लोगों से जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं और जिनको इतना ज़्यादा अभी तक प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि आमतौर पर तो हम बहुत ही फेमस जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनको तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन दे आर नॉट अप टू द मार्क इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। मैं दूर अपने तख्त से पर आगे अपने वक्त से लड़ाई मेरी वक्त से हालात मेरे सख्त से मैं कानूं में अंधा था रोशनाई ने दी रोशनी है बानू में इंसान हुआ तो जीने की थी सोच नहीं। तो यहाँ पर मैं एक यूनिक किस्म के टैलेंटेड दो नौजवानों के साथ मिलवाता हूँ एंड आई होप कि ऐसा टैलेंट आपको हैदराबाद में कहीं नहीं मिलेगा। वो खुश पोश नहीं है भोज नहीं मुझे न सुनो तुम मेरी बातें मैं रोया नहीं भले सोना पाया कोई रातें हकीक हुए कतरे जो बहे मेरे खून से आंसू हुए हीरे जो बहाए हैं जुनून से। अब और हैदराबाद क्या सिंध का अगर नाम लें तो ये दो बच्चे जो काम कर रहे हैं दीज बॉयज आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब और बाकी सब कुछ उनसे जब बातें करेंगे तो हमें पता चलेगा। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग, बल्कि मैं नहीं वो खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो लेट्स मूव टू द गेस्ट इन द हाउस ऑफ मिस्टर मीरवर। सो वेलकम द बॉयज। थैंक यू। सो जी मैं आपको नहीं जानता, जिस तरह मेरे व्यूवर्स बहुत सारे जो मेरे चैनल देखते हैं शायद आपको नहीं जानते, तो उनके लिए आपका तारुफ क्या होगा? मैं यहाँ का मतलब हैदराबाद का मैं रहता हूँ। मेरा नाम अजान अली है। इट्स योर बॉय अजान। और हम दोनों मतलब हमने शुरुआत की है हैदराबाद में, मतलब इस रैप फील्ड कोई थी नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर शुरुआत की है। काली रातें तेरी यादें और बरसातें जब भी सोचूं तुझे खोजूं आंखें भर आती भटका रास्ता मुझ पे हंसता ये जहां सारा छोड़ आया पीछे यादों का बाजार सारा नाम से जुड़ी हसल आया जब जमीन पे है सर पे हाथ मेरे मौला वो करीब है मंजिल जिसकी तकता रहा था कर रहा मुकाबला जो कभी था घबराता कम उम्री दुनिया का सताया उसका साया जो भाया मैंने वो ही गया पकड़ा कलम निकले जख्म मेरी नोक से लिखवाएं हालात मैंने लिखता कोई शौक से लफ्ज़ रोते जोड़ू इनको कागजों से वरना शायर में अपने काफ़ी हादसों से खुद में खोया लापता मुझे मेरा ना पता जमीन पे रह के बातें करता बादलों से अक्सूं कमाल हूँ तेरा ही जवाल हूँ रैप सिंह के गेम में जीती एक मिसाल हूँ गाना मेरा बजे जानी डेरा गाजी खान तक है रैप सीन में जलती एक मिसाल हूँ। Okay, so here we have the rappers like yo. Okay, so we are a very handsome guy in the black shirt. So चलते हैं उनके पास। It's your boy Ali, steroids from that's it. Ali on the mic वो कहते अब तू रोता नहीं क्यों पत्थर दिल तू हो गया मैं कहता जो कमजोर था वो अली कब से सो गया चाहता है दिल से बस एक ही इंसान को लिखते वक्त भी उसके ख्यालों में था खो गया सख्त हालात मौला मदद के सहता हूँ गमों से दोस्ती में मुस्कुराता रहता हूँ बाबा गए धोखे खाए आते रहते फ्लैशबैक्स गिर के उठा तभी खुद को मेहनती में कहता हूँ लिखने बैठूं तो आंसू ये रुक पाए ना ये दर्द भरे लफ्ज कागजों से सहे जाए ना मेरे शहर में मुझ जैसा कोई लिखारी नहीं एच टाउन में रैप सीन अली उसका मायना मेहनत जारी से ला देगी रब की जात जरूरत नहीं है दोगलों की असली खड़े साथ सर पे है रहमत उसकी किसी से क्यों डरूं मैं ये सारे फैक्ट्स जानी लिखे अपने जज्बात। Okay, so this is the style of the rappers. So this is your kind of style. अब मैं थोड़ा सा old age हो गया हूँ लेकिन still I have the same kind of natures. So मैं अपने आप को जवान समझता हूँ. So this is the boy. Yeah. Okay, so Azan and Ali. Yes. If I call you in the very short, Azan and Ali is fine. It's fine. So Azan और अली जो है वो रैपर्स हैं। ये रैपर क्या होता है? ये अगर मेरा ऐसा कोई ऐसा नौजवान देख रहा है जिसको पता नहीं है तो ये थोड़ा सा बताएंगे व्हाट इज दिस रैप? यार रैप मीन्स राइमिंग और पोइट्री। अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी कुछ अच्छी है और आपके पास है कुछ लिखने को कि जो लोग सुने और उनको अच्छा फील हो रिलेट कर सकें वो वाइब कर सकें उसको रैप बोलते हैं। वैसे ही बस बीट पे बातें करना रैप नहीं होता। ओके, सो इट मींस इट इज अ काइंड ऑफ टेक्निकल फील्ड। तो ये रैपर्स हैदराबाद में हैं? जी कुछ थे स्टार्टिंग में, हमने शुरुआत मतलब लाइक ऐसे नहीं की, हम लाइक कुछ थे ऐसे रैपर्स जो कि मतलब प्रमोट नहीं कर रहे थे, हैदराबाद को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो ये मसला हुआ कि
और वो मतलब है हैदराबाद के मतलब रैप के नाम पे एक कलंक बन गए थे हैदराबाद पे, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हमने सोचा कि हम इस फील्ड में आए और हम अपने हैदराबाद को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकें। ओके, तो अगर हम उंगलियों पे गिनना चाहें अली भाई, तो कितने रैपर्स हैं हैदराबाद में? सिर्फ दो। ओके, सो वी हैव ओनली 2 रैपर्स इन हैदराबाद। हैदराबाद जिसको सिंध का दूसरा नंबर बड़ा शहर है। रैपर्स बहुत है, असली कम है। असली कम है, तो ये बात। सो डेफिनेटली रैपर फील्ड जो है वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, और आप लोगों को डेफिनेटली जब आपने सुना है कि ये हैदराबाद के रैपर्स हैं, तो आप जरूर इनको सुनना भी चाहेंगे। तो आपको अगर लोग सुनना चाहें तो कैसे सुनेंगे? कोई है ऐसा चैनल या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? हमारा चैनल है यूट्यूब पर, हमारा लेबल है एच-टाउन म्यूजिक के नाम से, वहाँ पे सुने हमारा म्यूजिक। हमारा फेसबुक पे भी है एच-टाउन म्यूजिक के नाम से, वहाँ पर भी आप मतलब मेरा इंस्टाग्राम है, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ मालूम मिल सकती है हमारे रैप के बारे में। अली रजा बलोच 1 मेरा यूजर नेम है, इसका अजान अली _1 यूजर नेम। ओके, सो आपने देखा। और हमारे लेबल में हमारा एक थर्ड बॉय भी है हमारे पास, जिसका नाम जैन है, उसका इंस्टाग्राम है जैन म्यूजिक। वो भी बहुत अच्छा रैप करता है, बदीन से, और बहुत मतलब डोप काम होता है उसका। ग्रेट, इट मींस के जो है वो रैपर में ये जो दोस्त है अजान और अली के साथ एक बदीन का दोस्त भी है। और यस एग्जैक्टली, सो दिस इज अमेजिंग टू वॉच। और डेफिनेटली आप लोग जाएं इनके पेजेस पर और आप जाएं इनके पेजेस पर और देखें कि हैदराबाद के रैपर्स किस तरह गाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनका जो YouTube चैनल है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू, के एच-टाउन म्यूजिक के नाम से आप YouTube पे इनको सर्च कर सकते हैं। बाकी कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा ढूंढने की, मैंने लिंक जो है वो अपने YouTube के नीचे दे दिया है। आप सिर्फ नीचे जाएं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इन दोनों नौजवानों के YouTube चैनल का, आप वहां पर जाएं और हैदराबाद के रैपर्स का वहां पर सॉन्ग सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लाइव सुनाएंगे यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर बीट्स तो नहीं होंगी, वहां पर आपको कंप्लीट जो है वो म्यूजिक के साथ रैप मिलेगा इनका। तो लेकिन यहाँ पर हम जरूर जो है वो लाइव इनके साथ जो है उनका रैप सॉन्ग सुनेंगे, तो वो भी सुनते हैं और इनसे बातें भी करते रहेंगे। तो पहले गाना सुने या पहले सफर आप बताएंगे कि आप? पहले सफर बता लेते हैं, आखिर में सुन लेते हैं। ओके चले, तो पहले सफर के इस रैप फील्ड में कब से हैं और कैसे आए? यार हम 2014 से सुन रहे थे रैप, हिप हॉप, उर्दू रैप, मतलब यंगस्टर्स वगैरह जो भी हैं जो आगे चल रहे हैं अभी, हम सुन रहे थे। तो लिखता था मैं बहुत, अब जाहिर सी बात है जब शुरुआत होती है थोड़ा बेसिक लिखता है बंदा, फिर स्किल बढ़ता जाता है बंदे का। तो लिखता था, एक दिन लिखा तो अच्छा लगा कि इसको करना चाहिए कुछ। मैंने लिख के छोड़ दिया, इसको बताया कि यार मैंने कुछ लिखा है देख लो। इसने बोला यार मैं भी लिख रहा हूँ कुछ साथ करते हैं, फिर रखते हैं कहीं इंस्टाग्राम में कहीं भी रख देते हैं। फिर हमारा एक दोस्त है सागर, हमने उसको कॉल किया, बोला यार आपकी कार चाहिए 10 मिनट के लिए वहाँ पे बीट चला के रैप रिकॉर्ड करना है। तो हमने रिकॉर्ड किया और डाल दिया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रिस्पांस, और हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हेट मिलेगा, लेकिन मतलब काम भी यकीन है तो होता है, थोड़ा बहुत हो जाती है। लेकिन मतलब आप जाके कमेंट सेक्शन चेक करो, एक भी अगर हेट कमेंट हुआ ना मेरा अच्छा। ओके जबरदस्त, कि आपने फर्स्ट ही जो आपने अपना वही ऐसा किया, इंप्रेशन ऐसा बन गया जो आज तक लोग प्यार करते हैं। ओके जबरदस्त। तो हैदराबाद का वैसे भी बहुत नाम है, सोशली हैदराबाद बहुत एक्टिव है, तो हैदराबाद के लोग जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो सुनते हैं मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है जिसने काम सुना और सलाम नहीं पूछा। हम यहाँ पर हैं तो उनकी सपोर्ट की वजह से ही हैं। अगर हम यहाँ पर पहुँचे हैं ना तो वो जो मतलब जो जहाँ पर भी हैं जो हमें सपोर्ट मिला ना फर्स्ट सॉन्ग में, हम उसी की वजह से हम आगे चल रहे हैं। अगर सपोर्ट ना मिला तो नहीं छोड़ सकते। एक और सवाल है कि अजान और अली साथ क्यों हैं? दोस्त हैं, भाई हैं, कैसे मिले? दोस्ती से बढ़कर है, दोस्ती से बढ़कर दोस्ती भाई से बढ़कर। आप मिले कैसे? किसी स्कूल में पढ़े क्या? नहीं, ये मेरी बिल्डिंग में रहता है, मैंने देखा है थोड़ा खड़ा हो जैसी बात हो। अच्छा, आपने कहा कि यार ये पता लग रहा है कि मेरे भाई का बंदा है। रैंडम जैसे हो गए तो मतलब एक दूसरे के टाइप के निकल गया। एक दूसरे से ये रैपिंग की फील्ड में कैसे जुड़े? रैपिंग जब ये बीफ चलते थे रैपर के, ये रफ्तार एमवी, हमने एक दूसरे को बताते थे, उसने आज इसको डिस कर दिया, उसने इसको डिस कर दिया, तो मतलब दोनों को हिप हॉप, ये भी सुनता था मैं भी सुनता था, बहुत डिस्कस करते थे हिप हॉप को। तो एक दिन बस ये शुरू कर दिया, जैसे आपको बताया। ये डिस लफ्ज आपने कहा है कि व्हाट इज दिस डिस? यार डिस वो होता है, एक होता है
रैपर जो मतलब हाइप के लिए, मतलब अटेंशन के लिए डिस करते हैं किसी को, कि हमें वो रैपर जो उसका बड़ा नाम है वो हमें देख लेगा, वो हमें रिप्लाई करेगा, हमारे पास ऑडियंस है। एक होता है अगर डिस आप किसी वजह से करो, अगर आपका वो नेम ड्रॉप कर रहा है गाने में, नाम ले रहा है कि ये तू नीचे मुझसे, या कुछ भी एनीथिंग बोल रहा है, आप डिस कर सकते हो। या सबलिमिनल दे रहा है, मतलब इशारा दे रहा है आपकी साइड कि मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप उसको डिस कर सकते हो। अपने गाने में कुछ भी एक लाइन उस पर लिख दो कि आप गाओ और हम गाएं। अच्छा, यानी अब बाय रुक जा, मैं भी हूँ। मैं भी ओके, और मैं ही हूँ ये। मैं ही हूँ। जिस तरह अच्छा रैपिंग में ये ज्यादा होता है डिस वाला, डिस क्योंकि बहुत डिस आजकल कल्चर है। आज डिस, हाँ, अच्छा देखो हिप हॉप का डिस एक कल्चर कल्चर होती रहती है ये mainstream। अगर डिस ना हो तो रैप कंप्लीट रैप डिस के अलावा भी बहुत कुछ, अच्छा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अच्छा, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं डिस्को। डिस्को आवाम ज्यादा डिस्को अटेंशन देती है, मतलब आप कुछ भी अच्छा लिख दो उसको भी मिलेगा, जितना डिस्को मिलेगा ना उतना किसी को नहीं। तो आजान और अली ने अब तक कितने सॉन्ग्स, रैप सॉन्ग्स यार गाए हैं? हमारे मेरे सोलो आई गेस 7-8 7 आजान के सोलो, सिर्फ आजान। जी ओके। मेरे भी होंगे 6-7, मेरे भी 6-7 कोलैब से मतलब टोटल होंगे 13-14, यानी सोलो 7 आजान वो के भी सिर्फ 6-7 कितने 4 महीनों में 13-14। 4 महीनों में 13-14 रैपर्स पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, वही 4 महीनों में 5 गाने निकाल दिए। 4 महीने भी नहीं आई गेस 8 महीने हो गए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज करते हैं rappers? यार इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास प्रोड्यूसर है, वो काम करता है, अभी बीट्स बना है, उसको अभी ज़्यादा थोड़ा चाहिए Time चाहिए, exposure। देखा FL स्टूडियो को, तभी वो अच्छी बीट बनाएगा। अभी कुछ भी बना दे उस पर हमारा ना फ्लो सेट होगा ना कुछ, तो हम वो फ्री फॉर प्रॉफिट बीट्स उठाते हैं यूट्यूब से फिलहाल तो स्टार्टिंग से। बाकी इंशाल्लाह जल्दी हमारा प्रोड्यूसर काम सीख जाएगा, फिर अपनी बीट होगी इंशाल्लाह। ओके, यानी ये रैप जो है वो बीट पे होता है, बीट पे इसके लिए और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। गिटार अगर आप कैसे अपने बस दोस्तों के साथ बैठे हो जैमिंग कर रहे हो तो गिटार पे हो सकता है, Possible है, बिल्कुल possible है। हो सकता है। गिटार पे हो सकता है। अच्छा, आपको किसी बड़े रैपर ने, हैदराबाद में तो कोई रैपर बड़ा है कोई? नाम की अच्छा, यानी हैदराबाद में ऐसे कोई बड़ा रैपर नहीं है। अच्छा, ये सिंधी रैपर है करे मिलनदार सिंह, ये रैप आबिद करते ब्रोई, हाँ उसका रैप आता है, वो अच्छा है, अच्छा करता है। आबिद ब्रोई शाह रैप करते हैं, तो आप उसको सुनते हैं? हाँ उसको सुना था, ये गाना सुना था, उसके बाद एक तो सुने थे मैंने। एक उसका वो ये आया था, यही आया था एक उसके बाद मतलब एक उससे पहले आया था एक, मैंने सुना था, अभी मेरे दिमाग में याद है नहीं, लेकिन मैंने सुना था उसकी, मतलब 2 गाने 2 या 3 ज्यादा से ज्यादा। आप रैप फील्ड को आप जो है प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या जस्ट टाइम पास? टाइम पास नहीं है ये यहाँ पे। ये म्यूजिशियन के यहाँ पर क्यों होता है? ये आपने नोट किया, म्यूजिशियन से जब ये सवाल करेंगे ना मौसीकी, लोग कहते हैं कि यहाँ पर होता है। एक्चुअली म्यूजिक है ना, सोल है, म्यूजिक सोल है। सोल है, तो वो अंदर ही बसता है। आपकी फैमिलीज जो है आपके रैप सॉन्ग सुनती है और रेस्पॉन्स करती है? सपोर्ट करती Supportive है, है। अच्छा क्योंकि अच्छा कर रहे हैं आप, कुछ लोगों जैसा करें तो काम। अच्छा, यानी फैमिलीज जो है आपको सपोर्ट करती है। ओके, सो अब आपने बताया कि आपके तकरीबन भी 13-14 गाने आते हैं। जी। ठीक है, अब उनमें से पहला गाना कौन सा था जो आपने? जिंदगी। जिंदगी। तो जिंदगी इनका जो है पहला रैप सॉन्ग था। सो लेट्स मूव टू द हैदराबादीज, द एज टाउन म्यूजिक, कि हम इनका पहला वो जो जिंदगी उन्होंने गाया था, और वो रैप सॉन्ग यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर लाइव सुनना चाहेंगे इस वक्त जिंदगी। इट्स योर बॉय अज़ाम। आज अब बात कर सिर्फ मेरी ज़िंदगी की, मैं हूँ वो लड़का जिसे खुशी कभी मिली ही नहीं, बंदा में ऐसा जिसे खबर न थी दुनिया की, शोहरत की परवाह थी ना दौलत की कमी थी, मतलब ये ज़िंदगी ज़माना जाली था, लोग बदल जाते हैं वक्त तो बहाना था, मुंह पे बोले या पीठ पीछे ढसे सा वैसे लोगों को काम जो निकालना था, मुश्किलें बढ़ती गई बाप जब हुआ दूर, यही वो वक्त था हुए सब ख्वाब चूर, टूटा पहाड़ सर पर खत्म हुआ सब कुछ, पूछूं खुदा से हर वक्त क्या था मेरा कसूर, फिर आया दौर उनका जो बनते बड़े सकी, करते ये रोना धोना मारते रहे पहले की, मशवरा मेरा तुमको करना ना इन पे यकीन, सिवाय माँ बाप के हाँ यहाँ ना अपना कोई। वाह जी वाह, जबरदस्त, ऑसम। ये होता है रैप। ये रैप सुनने का जो मजा है ना, वो ही अपना मजा है। ओह, और सिंपली अमेजिंग। टक्कर है भाई, ये टक्कर वाले रैपर्स हैं। तो आपको अभी तक किसी चैनल ने या किसी ऐसे म्यूजिशियन ने हैदराबाद में किसी ने जो है वो आपको कॉल की हो या उन तक आपका आवाज पहुंचा हो? ये पहुंचा इंडिया तक, शरद पार आवाज पहुंचता। शरद पार और यहीं का ये डेरा गाजी खान, कराची, इस्लामाबाद,
अच्छा, जबरदस्त। किसी ने इनकरेज किया आपको? किसी म्यूजिशियन ने? म्यूजिशियन ने बहुत नहीं किया, जिन्होंने सुना ना वो हमसे कोलैब के लिए कोलैब करते हैं। अभी मेरा एक आएगा इंडिया का लड़का है, जब हम उसके साथ आएगा बहुत अच्छा। मेरा भी आ रहा है मुल्क, वो भी इंडिया वो के मेरा इंडिया पाकिस्तान पर है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान पर है वो, मतलब आया था अभी जो डेरा गाजी खान के साथ आया था। मशाल मशाल बहुत आला ट्रैक था, मतलब डॉप था सुनो। अच्छा। मशाल जो है इसका, मैंने भी मशाल आपका सुना है, क्योंकि जब मुझे पता चला आज़ाद और अली जो है वो हैदराबाद के रैपर्स हैं, तो मैंने सबसे पहले कहा कि जी इनका कोई रैप सॉन्ग सुनो, तो मुझे मशाल सुनने को मिला यूट्यूब पर। मशाल जो है वो बहुत ज़्यादा सुना गया है और वायरल वीडियो है हैदराबाद के इन रैपर्स की। और मशाल आप भी सुने, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मशाल में दोनों अजान और अली का जो है वो साउंड है, आवाज़ है। तो मशाल के कुछ बोल याद है आपको? तो ये मशाल अगर हम सुन सकते हैं तो थोड़ा सुन। ओके, चले तो मशाल आपको यहाँ पर सुनाते हैं और आपको ये भी कहेंगे कि आप जरूर यूट्यूब पर मशाल सुनिएगा। सो हियर वी गो। काली रातें तेरी यादें और बरसातें, जब भी सोचूं तुझे खोजूं आंखें भर आती, भटका रास्ता मुझ पे हंसता ये जहां सारा छोड़ आया पीछे, यादों का बाजार सारा नाम से जुड़ी हसल आया जो जमीन पे है, सर पे हाथ मेरे मौला वो करीम है, करीब है मंजिल जिसकी तक रहा था, कर रहा मुकाबला जो कभी था घबराता, कम उम्री दुनिया का सताया, उसका साया जो भाया मैंने वो ही गाया, पकड़ा कलम निकले जख्म मेरी नोक से लिखवाएं हालात, मैं नहीं लिखता कोई शौक से, लफ्ज़े रोते जोड़ू इनको कागजों से, बना शायद मैं अपने काफ़ी हादसों से, खुद में खोया लापता मुझे मेरा ना पता, ज़मीं पे रह के बातें करता बादलों से, अक्सू कमाल तेरा ही सवाल हूँ, रैप सिंह की गेम में जल्दी एक मिसाल हूँ, गाना मेरा बजे जानी डेरा गाजी खान तक है, रैप सीन में जल्दी एक मिसाल हूँ। वो कहते अब तू रोता नहीं क्यों पत्थर दिल तू हो गया, मैं कहता जो कमज़ोर था वो अली कब से सो गया, चाहते हैं दिल से बस एक ही इंसान को, लिखते वक्त भी उसके ख्यालों में था खो गया, सख्त अल्लाह मौला मदद के सहता हूँ, गमों से दोस्ती में मुस्कुराता रहता हूँ, बाबा गए धोखे खाए आते रहते, फ्लैश बैक गिर के उठा तभी खुद को मेहनती में कहता हूँ, लिखने बैठूँ तो आंसू ये रुक पाए ना, ये दर्द भरे लफ्ज़ कागज़ों से सहे जाए ना, मेरे शहर में मुझे ऐसा कोई लिखारी नहीं, एच टाउन में रैप सीन अली उसका मायना, मेहनत जारी सिला देगी रब की ज़ात, ज़रूरत नहीं है दोगलों की असली खड़े साथ, सर पे है रहमत उसकी किसी से क्यों डरूं मैं, ये सारे फैक्ट जानी लिखे हमने जज्बात। वाह जी वाह, जबरदस्त। दिस इज मशाल and I hope that you loved it and I enjoyed it completely. I mean when you will go और rap इस song को जो है मैं अपनी गाड़ी में चलाऊंगा और वो भी full music के साथ, ठीक है। Okay, जबरदस्त। So I hope that these guys are a asset for the Hyderabad और हैदराबाद के लिए एक असासा है और ये नौजवान इंशाल्लाह आगे चल के हैदराबाद का नाम रोशन करेंगे। और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा हैदराबाद के उन इंटेलेक्चुअल से जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारे हैदराबाद के इन दो नौजवानों को प्रमोट करें, हम सब मिलकर अपने यूट्यूब अपने फेसबुक पर हैदराबाद का नाम रोशन करें। और अगर कोई इवेंट होता है, स्पेशली मैं इजहार सुनरो साहब से रिक्वेस्ट करूँगा जो हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल करवाते हैं, और खालिद आज़ाद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल करवाते हैं, जहाँ पर मौका दिया जाता है नौजवानों को कि वो आए और अपना टैलेंट पेश करें, तो उसमें ये दो नौजवान जो है वो परफॉर्म कर सकें ताकि हैदराबादियों को पता चले कि वी हैव द रैपर्स टू विद अली एंड अजान। सो आखिर में लास्ट कमेंट लेते हैं एंड वी विल साइन ऑफ फ्रॉम दिस सेगमेंट इंटरव्यू विद द टैलेंटेड पीपल, द अनसंग हीरोज, जिनको अभी तक हमने तराशा नहीं। सो ये वो हीरो हैं जिनको हम ज़्यादा तराशेंगे तो ये ज़्यादा निखर जाएंगे। So we need our support to be promoted as the best rappers of Hyderabad. So Azan and Ali, what is the last message? आखिरी मैसेज क्या है? यार लास्ट मैसेज में हेटर्स और लवर्स मतलब फैंस उनको बहुत दिल से प्यार के सपोर्ट करते रहो हमेशा, ऐसे ही अच्छा अच्छा म्यूजिक आता रहेगा। बाकी आई लव यू यार। जबरदस्त। So we love you too. Azan, last message from your side. बाकी यही है कि वो प्यार देते रहे, हम अपना मतलब गानों में प्यार देते रहेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है कि these young guys जो है वो यहाँ पर हैदराबाद के हुसरी इलाके में जो है वो 14 अगस्त को एक इवेंट रखा गया है, म्यूजिकल नाइट, जिसमें ये दोनों नौजवान जो है आर गोइंग टू परफॉर्म लाइव इन हैदराबाद।
and they are probably going to salute to the Pakistan and their song. वो सॉन्ग जो है वो यहाँ पर हम अभी डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि वो लाइव इंशाल्लाह आप लोग होंगे। सरप्राइज है। That is सरप्राइज। आखिरी कोई सॉन्ग है जहन में जो सुनाना चाहते हैं बिफोर वी साइन ऑफ? यार मैं अपना मुझे अपना मतलब एक गाना गाना है, लाइक मैंने अपने अबू के लिए लिखा था, मेरे लिए बहुत कीमती है, वो ज़्यादा ही मतलब है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़रूर 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 ज़रूर, we would love to listen. So there's a tribute to the father from this young rapper Mr. Azan, और we would love to listen. ये इसका जो ये गाना ये मेरा फेवरेट है। ओए होए, तो एक रैपर का सॉन्ग दूसरे रैपर का फेवरेट, so let's move. इससे कोई अजान आज पेश खिदमत मेरी ज़िंदगी का अहम गाना, वजह लिखने की बाबा आपका है याद आना, आंखें हैं नम दिल उदास आपकी याद में, हो गया हूँ दर बदर बाबा आपके बाद में, साथ में आपके रहने की ख्वाहिशें थी, घर रौनक आपसे खुशियों की बारिशें थी, ना जाने किसकी हमको है नज़र लगी जवाल आया, खुशियों को शुरू हुई बर्बादी, वो दिन था पहला और वही दिन ही आखिरी, कह लें के गम लेकिन खुशी कभी ना मिली, दफन तो हो गया था साथ आपके पास ही, अंदर से खोखला पर रहा ना अजान गई, इतनी भी क्या थी जल्दी बाबा आपको जाने में, ला इल्म अकेला हूँ मैं इस ज़माने में, बांटू ना दुख चूँकि बनता मजाक मेरा, अब कलम कागज मदद करे गम छुपाने में, आपके बाद ईद भी लगती मुझको खास नहीं, मनाऊँ कैसे ईद जब आप रहे पास नहीं, खुशियाँ तो बस आपसे ही जुड़ी थी, एक मुद्दत से अजान खुश मिजाज नहीं, वो पल हैं याद आते मनाने आप आते, ना मानो बात तो सिरहाने बैठ जाते, नाराज़गी मेरी अब तो कहीं भी इजाज़त नहीं, होता नाराज़ जब भी सुनने में आती बातें, कंधे पे हाथ मेरे निडर हर चीज़ से, वो आज भी साथ नहीं जो अपने अजीज थे, मैं कभी सोचा भी न रहूँगा मैं आपके, खुदा को मंजूर यही हालात थे, बड़ी मुश्किलों के बाद बाबा आके संभला हूँ, देखे हालात से तभी इतना बदला हूँ, कहने को मैं शायद खुश इंसान हूँ, बताया नहीं माँ के आंसुओं से डरता हूँ, अफसोस की बात बेटा अच्छा मैं न बन सका, खिदमत का मिला मौका पर वो मैं न कर सका, ऐशो आराम की न कोई कमी थी, आबाद किया घराना जो बंजर ज़मीन थी, काश मैं बन पाता आपका सहारा, काश लौट आते वो दिन दोबारा, काश पूरे करता देखे अपने ख्वाब जो, काश मैं सुन पाता आपकी दी आवाज़ को। जबरदस्त, तमाम बेहतरीन। This is what the rap is, कि how beautifully he फीलिंग्स expressed हैं, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते। कि ये फीलिंग्स है, और डेफिनेटली बाबा का साथ होना, वो जब बाबा साथ होते हैं तो दुनिया का कोई भी गम जो है वो कम नहीं लगता, और जब बाबा साथ नहीं होते तो डेफिनेटली एक बड़े का जो हाथ जब सर पर नहीं होता तो जो बंदा है वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन आज़ान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय एंड वी विश हिम वेरी गुड फ्यूचर, इंशाल्लाह इनकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों के साथ होगी, और बाबा की कमी तो डेफिनेटली वो तो ज़िंदगी भर जो है महसूस होती रहेगी। एग्जैक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट सॉन्ग फ्रॉम अली, और अली से अब सुनते हैं उनका पसंदीदा रैप लव सॉन्ग। लिखने बैठूं तुझ पे कलम ना रुक पाता है, तू हंस के देख मेरा वक्त थम जाता है, वैसे तो अली डोपेस्ट इन द टाउन है, पर तुझ पे लिखता तो ये वाइब अलग लाता है, हम सो हाय नशा जज़ाफी है, मंशियात से दूर हूँ तेरी आंखें ही बस काफ़ी है, जिनसे तू जले आज वो जिंदगी में नहीं है, अली था ठहरा तुझ पे आज भी वो वही है, सब कुछ देखता चुप हूँ ये प्यार है, मैं तेरे लिए गलत पर तू मेरे लिए सही है। वाह वाह, जबरदस्त। ये बात भाई दिल के तार छलका दिए भाई ने तो अरे भाई ये दिल के तार बजे बार बार। सो डेफिनेटली हियर वी हैव द कलेक्शन ऑफ द सॉन्ग्स, आपको रोमांस से लेके ट्रेजेडी से लेके द फीलिंग्स एवरीथिंग यू कैन हैव दिस इन दिस रैप। हमारे पास जो है ना 3 रैपर्स हैं, हम मतलब हर किसी का अलग जनर है, ठीक है, अलग जनर है, तो ये वाइब अच्छी दे देता है, और ये बार्स पे मैं बार्स पे वो एक गाना दोस्त है उसके रेफरेंसेस बहुत आए, उसके उसके references मतलब चौरी बोलते हैं, जो हिप हॉप सुन रहा होगा अच्छे खासे दौर में उसको समझ में आएगा, वरना नहीं। अच्छा मतलब जबरदस्त। तो आज के लिए इतना ही, और वी हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन, लेकिन उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक भेजा है वहाँ पर जाना पड़ेगा, देखना बाकायदा यार, इतना मजा आएगा। और सब्सक्राइब करना है चैनल, कमेंट्स में जो है बताना है कि हाउ द गुड रैपर्स दे आर। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स नहीं, इनके यूट्यूब के चैनल पे जाके इनको कमेंट्स देने के जी आपका
हमें रैप कैसा लगा। सो हैदराबादियों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।